हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज है 9 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश है। डेली मॉर्निंग में मैं इस वीडियो को 6 बजे अपलोड कर देती हूँ गाइज। ओके, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। ओके गाइज, थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। यानी कि जब हम व्यस्त होते हैं तो हर काम आसान लगता है। बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। परंतु परंतु हम आलस करते हैं तो हमें हर काम कठिन लगता है। तो ये थॉट है, एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इजी व्हेन यू आर लेजी। तो इसी थॉट के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप सभी के सामने, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? When has World Health Day been celebrated recently? तो गाइज हमें पता होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, इसी से रिलेटेड कुछ बातें। ओके, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत की बात करें तो साल 1950 यानी 1950 को WHO द्वारा किया गया था। 7 अप्रैल 2023 को WHO की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर बात करें यहाँ पे 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है, तो हेल्थ फॉर ऑल, ये इस वर्ष की थीम है। ओके गाइस, बात करेंगे यहाँ पे WHO के बारे में। ओके, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पूरी फुल फॉर्म। ठीक है, स्थापना की बात करूं अगर मैं, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो जिनेवा है और स्विट्जरलैंड में है ये। ओके, इसके 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, यानी इसके 6 जो है रीजनल हेडक्वार्टर है, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर है? अफ्रीका में है, यूरोप में है, दक्षिण पूर्व एशिया में है और अमेरिका के क्षेत्रों में है। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 93 देश जो हैं इसमें मेंबर हैं। ठीक है, जिसमें से एक नाम जो है भारत का भी है, तो भारत भी WHO का मेंबर है। ओके, भारत में भी इसका एक मुख्यालय है जो कि दिल्ली में है। ओके, जो यहाँ पे 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल हेडक्वार्टर है, उसमें से एक इंडिया में भी है, और इंडिया में कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। अगर मैं बात करूं कि WHO के महानिदेशक कौन है, तो डॉक्टर टोड्रोस अदनोम घेब्रेसेस हैं। ओके, टोड्रोम अदनोम घेब्रेसेस हैं। ओके, तो ये कुछ बातें थी WHO से रिलेटेड। आपको इतनी बातें आप सभी को पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 2 दिवसीय गज महोत्सव का उद्घाटन किया है? Recently, President Draupadi Murmu has encouraged the 2-day Gaj festival. Okay, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है माय डियर फ्रेंड ऑप्शन ए, यानी कि असम में। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इस समय जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है। ओके, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे गाइस कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, और इससे पहले कौन थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, ये है द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति हैं। ओके, प्रेसिडेंट ने इंकरेज किया है गज फेस्ट उत्सव, जो कि 2023 में है। कहाँ पे? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। ओके, अब यहाँ हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ओके, इन्होंने 7 अप्रैल को असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी हाई स्कूल के खेल के मैदान में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? असम में। असम में कहाँ? तो कांजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, ये क्यों इसका आयोजन क्यों किया गया था? तो इसका आयोजन इसलिए किया गया था गाइस, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उसके जो है पूरे 30 वर्ष जो है पूरे हो चुके थे, कंप्लीट हो गया था, इसलिए इस उपलक्ष्य में इस उद्घाटन को आयोजित किया गया था। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर आप सभी स्टार बना लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मरचा चावल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? फेमस मिर्चा राइस बिलोंग टू विच स्टेट? ओके, यहाँ पे कितनी बार विच हो गया? ओके, विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड जीआई टैग? ओके, इसे आप सभी इग्नोर कीजिएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे गाइस, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, यानी कि बिहार का जो है बिहार का मरचा चावल जो है उसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो कुछ ये इस तरीके का होता है मिर्चा चावल, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल जो कि काली मिर्च की तरह दिखने वाला होता है, सरकार ने इसे जीआई टैग दिया है। अपने सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये मरचा चावल, जो कि चंपारण जिले में पाया जाता है। तो ये सारी बातें थी मरचा चावल से। ओके, अब बात करेंगे हम सभी यहाँ पे कि जीआई टैग होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फॉर फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इपिडा के अनुसार जीआई टैग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाता है। यानी किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज होती है या फिर किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्ट होता है, अगर उसको हम लोग जीआई टैग देते हैं तो वो एक तरीके का ट्रेडमार्क के रूप में देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, जीआई टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशेषता का आश्वासन देता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है, पर्टिकुलर किसी एक एरिया का वो प्रोडक्ट होता है, इसलिए जीआई टैग भी दिया जाता है ताकि उस एरिया का डेवलप हो सके और वहां से वो जो प्रोडक्ट है उसके लिए कोई भ्रामक ना फैले। ठीक है, जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताएं और गुणों का समावेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, भारत में भौगोलिक संकेत के पंजीकरण को माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जो है जीआई टैग को लेके आया गया था। तो इसका एक्ट याद रखिएगा, 99 में इसे विनियमित किया गया था। अगर बात करें यह अधिनियम कब आया था, तो ये याद रखिएगा कि यह अधिनियम जो है जीआई टैग को कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो 13 सितंबर 2003 यानी 2003 में ये प्रभाव में आया था। इसका विनियमन जो है भौगोलिक पंजीकरण रजिस्ट्रार यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन द्वारा किया जाता है। भौगोलिक संकेत एक रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्री का जो मुख्यालय की बात करूं कहाँ पर है, चेन्नई में तमिलनाडु में स्थित है जीआई टैग का हेडक्वार्टर। भौगोलिक संकेत जो है यानी जीआई टैग जो है उसका पंजीकरण जो होता है वो 10 ईयर के लिए ही होता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिला हुआ है वो 10 ईयर के लिए ही वैल्यूबल है, उसके बाद वो वैल्यूबल नहीं होता है। अगेन उसे हमें क्या कराना पड़ता है, जीआई टैग में जीआई के लिए फिर से उसे बताना पड़ता है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि हाल ही में आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य में नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली विच स्टेट सिटीजन गॉट जीआई टैग ऑफ दुबरी राइस ऑफ। ठीक है, तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि नगरी दुबरी राज चावल जो है उसे जीआई टैग मिला है। कहाँ का है वो? छत्तीसगढ़ का है। कुछ इमेज में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन
कौन कौन जो है सीट्स पर रहा है। ओके, who has been इन द रिसेंटली रिलीज फीफा रैंकिंग में कौन जो है वो सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि अर्जेंटीना जो है फीफा रैंकिंग में टॉप पर रहा है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 6th क्वेश्चन है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, के रूप में कार्यभार को संभाला है। रिसेंटली how has taken over as the president of national rifle association of India। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कलिकेश नारायण को राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कलिकेश नारायण जी को। ठीक है गाइस, तो इमेज से आप याद रखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं कलिश नारायण सिंह देव, जिन्हें 6 अप्रैल को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने रनिंदर सिंह का स्थान लिया है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इससे पहले नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, रनिंदर सिंह थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, कलिश नारायण है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के बारे में। ओके, तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के समय पहले स्पीकर जो थे वो हमारे कौन थे, जीवी मावलंकर जी थे, जो कि संस्थापक अध्यक्ष थे। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, एशियाई निशानेबाजी परिसंघ, राष्ट्रीय मंडल निशानेबाजी महासंघ और दक्षिण एशियाई निशानेबाजी परिसंघ और भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। ओके, भारत में इसे लगातार प्रगति दिखाई और 1994 में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। ठीक है गाइस, भारतीय निशानेबाजी में ओलंपिक खेलों में विश्व चैंपियनशिप और अंतरराष्ट्रीय मंडल एशियाई खेलों चैंपियनशिप जैसी अंतरराष्ट्रीय कई प्रतियोगिताओं में कई पदक भी जीते हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने। तो ये सारी बातें थी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से रिलेटेड। सॉरी, बात करेंगे यहाँ पे 7th क्वेश्चन की। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनवील्ड अ 50 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान विच स्टेट। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी गुजरात में अमित शाह के द्वारा 54 फीट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति का अनावरण किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात में हनुमान जी के 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने यह मूर्ति तांबे से बनी हुई है और कहाँ है, अहमदाबाद के नरणपुरा में स्थित है, हनुमान मंदिर में से स्थापित किया गया है। हाल ही में अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान बागेश्वर और नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का भी अनावरण किया है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति, जो कि अहमदाबाद के नरनरपुरा में स्थापित किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 8th है। दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है। Which airport has become the 9th busiest airport in the world। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, जो कि 9वें नंबर का है सबसे ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डा, तो वो है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली का। ओके गाइस, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो साल 2022 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जो कि 9वें स्थान पर आया है। अगर इसकी बात करें कि ये रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल के द्वारा आंकड़ों से बताया गया है
कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 2022 में दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। बात करें कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे कौन है, तो 3 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हैं, जो कि फर्स्ट है आप सभी के सामने हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, और सेकंड है हमारे पास डेनवर एयरपोर्ट, थर्ड है डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट। तो ये 3 एयरपोर्ट हैं जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हैं, और इंडिया का जो है 9th स्थान पर है, 9th रैंक मिला है उसे, वो कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, जो कि है पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किसे किया गया है? Who has been awarded the white eagle, the highest honorary of Poland? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि वोलोडिमिर जेलेस्की को, जो कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है वोलोडिमिर जेलेस्की। ओके, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमीर जेलेस्की, जो कि जिन्हें ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है, जो कि पोलैंड का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो सुरक्षा, लचीलापन और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी असाधारण सेवाओं के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को। थर्ड पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड गणराज्य का एक प्रतिष्ठित और अत्यधिक सम्मानित पुरस्कार है, जिसे देश के उत्कृष्ट नागरिक और सैन्य योगदान के लिए ही प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि पोलैंड का एक सर्वोच्च सम्मान है। बात कर लेंगे यहाँ पे हम लोग यूक्रेन के बारे में। ओके, यूक्रेन जो है पूर्व यूरोप में स्थित है, जिसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस से लगती है, और यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी की बात करें, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो यूक्रेनी है। ओके, पोलैंड की भी बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे। तो मध्य यूरोप में स्थित एक देश है पोलैंड। इसकी राजधानी की बात करें तो वर्सा है, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की पोलिश है। तो ये सभी बातें थी यूक्रेन और पोलैंड से रिलेटेड, आप इन्हीं सब बातों को याद रखेंगे। 10 क्वेश्चन है गाइस हमारे सामने। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब में कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है? हाउ मैनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन गिवन ऑनर लाइफ मेंबरशिप ऑफ द मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि 5 इंडियन क्रिकेटर को जो है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब में शामिल किया गया है आजीवन मानद सदस्य के रूप में। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। क्रिकेट के मक्का लाइट्स के क्रिकेट मैदान में स्थित मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। धोनी के अलावा इसमें युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झुलन गोस्वामी को यह सम्मान दिया गया है। बात करें एमसीसी यानी कि मेरी लेबोन क्रिकेट की, तो इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ है गाई लेवेंडर है, जो कि कुल 19 क्रिकेटरों को यह सदस्यता दी गई है, जिसमें से 5 भारतीय क्रिकेटरों को भी दिया गया है, धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झुलन गोस्वामी जी को। ओके, यह सदस्यता जो दी जाती है वो क्रिकेटरों को उनके क्रिकेट में उनके योगदान के लिए ही दी जाती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं युवराज सिंह, ठीक है, इन्हें मिला है ओके, और महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, झुलन गोस्वामी और मिताली राज। ओके, बात करेंगे हम लोग 5 वर्ड्स एवरीडे, जो कि हम सभी डेली 5 वर्ड्स को लर्न करते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट वर्ड है आज का हीडिंग। हीडिंग का मतलब होता है, मीनिंग होता है ध्यान लगाना। हीडिंग का मतलब होता है गाइस ध्यान लगाना। सेकंड वर्ड है हमारे पास फिस्टिकफ्स। फिस्टिकफ्स का मीनिंग होता है मुक्केबाजी। फिस्टिकफ्स का मीनिंग क्या होता है गाइस? मुक्केबाजी। थर्ड वर्ड है हमारे पास कोंगो कोग्नोसिस्ट।
कोग्नोसेंटी जो है, कोग्नोसेंटी का मतलब होता है विशेषज्ञ। ओके। फोर्थ वर्ड है हमारे पास स्टेपल। स्टेपल का मतलब होता है प्रधान। स्टेपल का मतलब होता है प्रधान। और जो कि फिफ्थ वर्ड है आज का, जो कि है प्रेकेस। प्रेकेस का मतलब होता है शोरगुल। प्रेकेस का मतलब होता है, प्रेकेस का मतलब होता है शोरगुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर गाइज।